नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि MPTO मतलब होता है मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसने क्या कर चुका है दोस्तों, अपनी जो वैकेंसी है वो क्या कर चुका है, जारी कर चुका है। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं आज लेके आया जो अपना MPTO मतलब प्रशिक्षण अधिकारी जो होता है उसका जो प्रीवियस ईयर का जो अपना साथियों 7 नवंबर 2016 में जो एग्जाम पेपर हुआ था वो किस पैटर्न पे हुआ था तथा इस बार किस पैटर्न पे होने वाला है साथियों। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि ये अपना 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें अपना जो डोमेन है मतलब कि जो अपना मेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन वाले बंदे हम साथियों। तो अपना आप सबको पता है कि उसमें 75 क्वेश्चन किसके आने वाले, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तथा 25 क्वेश्चन क्या है साथियों, जैसे कि आप डेस्कटॉप पर देख भी पा रहे होंगे, इसमें मैं आपके लिए सिलेबस भी लगा दे रहा हूँ इसका, ठीक है। तो देखिए इसमें जो अपने 25 क्वेश्चन है जीके, जीए, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एंड तर्क शक्ति से है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 75 क्वेश्चन है साथियों उसके बारे में कि जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम पेपर आया था किस टाइप से आया था तथा किस लेवल के क्वेश्चन आते तथा आपको अपनी जो तैयारी जारी रखना साथियों कैसे करना है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं अपना आज TO का पेपर जो MPTO प्रशिक्षण अधिकारी का पेपर हुआ था, ठीक है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप सबको पता है कि 16 तारीख 12वां महीना मतलब कि 16 दिसंबर को इसका एग्जाम डेट भी उन्होंने फाइनल कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कल इसकी रूल बुक भी आ चुकी है साथियों, तो आप सबने तो देख ही लिया होगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। तो साथियों आप सबको पहले बता देना चाहूँ मैं, इसमें देखिए आपको ये जो 2016 का पेपर है आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें अपने 25 क्वेश्चन क्या थे, जीके और जीएस और एमपी जो होता है MP जीके, ठीक है, उसके क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसको आपको पूरा जो है दिखा देता हूँ, ये शुरू में देख लीजिए आप। बाकी हम जो अपने 75 क्वेश्चन है उस पर अधिकतर अपन फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे अपने 25, ठीक है। अपने MP का जीके, इसमें इंडिया का भी जीके, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इस पे जाते हैं। अपना जो 75 क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रिकल वाले जो क्वेश्चन है उस पे जाते हैं, ठीक है साथियों। देखिए साथियों 25 लास्ट क्वेश्चन था किसका, अपना जीके जीएस का, ठीक है। तो चलिए देखिए आ गया अपना बॉस मतलब इलेक्ट्रिकल थ्योरी, है ना, इलेक्ट्रीशियन जो अपना 75 क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। देखिए ट्रेड टॉपिक है अपना इलेक्ट्रीशियन, आप सबको पता है इलेक्ट्रिकल वाले बंदे इस चैनल पे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो बिजली की जो, जैसे कि आप सबको पता है जो क्वेश्चन है साथियों पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप सबको पता होगा फायर के बारे में, 4 टाइप की फायर होती, क्लास A, क्लास B, क्लास C तथा क्लास D, ठीक है। तो उसमें यह पूछना चाह रहा है कि जो अपना बिजली मतलब कि विद्युत की आग के मामले में हमें किस अग्निशामक का इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है आप सबको पता होगा, एक होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तथा यहाँ पे वो तो ऑप्शन दिया नहीं है, बाकी इन्होंने आंसर इसका किया है दोस्तों CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये मास्टर आंसर की जिसमें इसमें आंसर भी आपको साथ में दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टार्क देगा। जो अपना स्क्वायरल केज मोटर होती है आप सबको पता होगा और आप सब अभी तैयारी कर रहे होंगे साथियों, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहला दिया है DOL स्टार्टर दिया हुआ है, उसके बाद में दिया स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर तथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि DOL स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है। तो साथियों इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा अपना DOL स्टार्टर, ठीक है। ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो DOL स्टार्टर होता है ये मतलब कि 3 से 5 HP मतलब कि 3 से 5 HP तक की मोटरों में इसका यूज होता है, ठीक है, किसका, DOL स्टार्टर का। और जो अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है साथियों वो क्या होता है अपना 5 से 10 HP तक की मोटरों के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज होता है, तथा जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है यह 10 से 15 HP तक की मोटरों के लिए यूज किया जाता है। तथा इसके बाद में और एक स्टार्टर आता है दोस्तों, प्रतिरोधक स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर बोलते हैं, जो 15 HP से अधिक की मोटरों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अपना इसमें आंसर आ रहा है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। तो
तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, चाह रहा है एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है या फिर रूपांतरित करता है। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप सबको तो पता ही होगा क्या कौन करता है, जो रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है साथियों, एसी विद्युत धारा को डीसी करंट मतलब कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देता है, एसी टू डीसी। ठीक है, कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर मींस क्या होता है दोस्तों, जो एससीआर मतलब कि एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या करता है साथियों, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर क्या करती है साथियों, ये क्या मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तथा जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों, यह क्या करता है, यह एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता तथा यह स्टैटिक डिवाइस है साथियों। तथा यह क्या करता है, पावर तथा फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना ही जो वोल्टेज होता है उसको स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने की इसमें क्षमता होती है। मतलब कि ये क्या कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन है अपना, स्क्वायर थ्रेड का उपयोग तब किया जाता है जब, तो दोस्तों इसका आंसर है अपना भारी वाहन शामिल हो तो उसमें क्या किया जाता है, जो स्क्वायर थ्रेड होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेटी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों आपको यूजेटी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजेटी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों यह क्या करता है, ये वीबीबी को 0 तक घटा के यूजेटी को ऑफ किया जाता है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रूपांतरण अनुपात खालिस्तान या फिर किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा N2/N1 भी होता है, V2/V1 भी होता है, 11/12 यह भी हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर जो आ जाएगा साथियों उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, फिर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है अपना जो होता है ना दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कौर का जो नियम होता है दोस्तों, दक्षिण हस्त कौर का जो नियम होता है, इन दोनों के नियम के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों आप सबको पता भी चल रहा होगा कि जो क्वेश्चनों का लेवल है किस टाइप से है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता होगा जो संधारित्र होता है जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, जिसकी इकाई क्या होती है साथियों, फेरेड होती है। आप सबको पता होगा कि 1 फेरेड बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्या होता है साथियों 1 कूलम अपॉन के 1 वोल्ट होता है। ठीक है, ठीक है क्या होता है, C बराबर Q अपॉन के V होता है ना, आप सबको पता होगा Q बराबर CV हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि उच्च आवृत्ति परिपथों के लिए कौन सा संधारित्र पसंद किया जाता है। तो दोस्तों अब्रक मतलब कि माइका कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक चुंबक इन्हें आकर्षित करता है, मतलब चुंबक किसे आकर्षित करता है यह बताना है आपको, मतलब कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छा इसका मैग्नेट का चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आता है दोस्तों निकिल, कोबाल्ट और इस्पात, यह क्या करते हैं चुंबक को, मतलब चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, यह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं तथा इनकी जो परमेबिलिटी चुंबकनशीलता होती दोस्तों 1 से अधिक होती है, 1 से हजारों तक होती है, मतलब 1 से अधिक आएगा हजारों तक होती है। ठीक है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल तथा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यह सब मैग्नेट मटेरियल होते हैं ना। ठीक है, इनके बारे में मैंने अच्छे से इसमें पढ़ाया साथियों। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। अब पहली बात तो जो हाइड्रोमीटर होता है यह क्या होता है साथियों, यह क्या करता है, जो अपनी बैटरी होती है, बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व होता है साथियों उसको क्या करता है, यह मापता है। तो जब बैटरी पूर्ण रूप से चार्जिंग होती है तो वह क्या करती है साथियों 1200
कितना 1280 दर्शाती है जब पूर्ण रूप से चार्जिंग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी मीटर क्या है। तो ये एनर्जी मीटर क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको समाकलन ऊर्जा या फिर इसको क्या बोलते हैं, देखिए KWH मीटर जो होता है ना, एनर्जी मीटर। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है कई बार, ये हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ा गया तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्रेणी परिपथ में जो रेजिस्टेंस होता है RT इक्वल टू क्या होता है साथियों, R1 प्लस के R2 प्लस के R3 प्लस के N, मतलब कि ऐसा जितने भी आपका रेजिस्टेंस हो गया वैसा चलते जाएगा। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर है अपना, देखिए इसमें दिया हुआ है, ये देखिए R बराबर R1 प्लस के R2 प्लस के R3। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर सपोज आपको ये समांतर में पूछता तो उस कंडीशन में आप क्या करते साथियों, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, उस समय क्या करना पड़ता, बस इसमें क्या करना पड़ता, ऊपर में 1 लगा देते, 1/RT आ जाता, 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 और वो आगे चलता था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है, मतलब किस में किया जाता है ऐसा पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो अपना डीजल इंजन होता है ना, डीजल इंजन शक्ति संयंत्र जिसको बोलते हैं, डीजल पावर स्टेशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो जल होता है, वाटर होता है, उसका कार्य क्या करता है, वो उसको ठंडा करने के उद्देश्य से उसमें डाला जाता है। जिसे आपने देखा भी होगा, रेडिएटर्स लगे होते हैं, उसके अंदर में क्या डाला जाता है, जल डाला जाता है। ठीक है, उसमें देखा होगा आपने जो डीजल जनित्र होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डबल सर्किट प्रेरण लाइन में होगी। तो डबल सर्किट में बोल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें 7 चालक होंगे जिसमें एक पृथ्वी चालक भी शामिल होगा। ठीक है, आप सबको पता है इंडिया में RYB 3 फेज की सप्लाई आती है और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्थैतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को निम्न में AC में काम में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा साथियों, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन क्या देखिए क्या बोलना चाह रहा है, स्थैतिक मतलब कि स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब कि स्थिर प्रेरण जो होता है, इंडक्शन होता है, वो किस में होता है, तो वह होता है अपना जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, स्थैतिक। क्योंकि ट्रांसफार्मर खुद एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है तथा एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तथा इसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्राइमरी में AC सप्लाई देते हैं और जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमेशा AC सप्लाई ही दी जाती है, न कि DC नहीं दी जाती। ना तो DC देने पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स से उत्पन्न होते हैं, फ्लक्स का मतलब जो AC होता है ना, AC विद्युत वाहक बल प्राइमरी में देते हैं, फ्लक्स का उत्पन्न होता है, जिससे इसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है, तो वाहक बल उत्पन्न होता है जो क्या होता है, AC ही होता है। ठीक है, अब कंडीशन आपका इस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्राइमरी में वाइंडिंग अधिक है तो स्टेप अप होगा, कम है तो स्टेप डाउन होगा। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, इस क्या होता है, एक स्टैटिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, कौन, ट्रांसफार्मर। ठीक है, तथा यह सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण तथा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन, ट्रांसफार्मर। या फिर इसे बोल सकते हैं यह फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में किसके उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉन्चिंग प्राप्त की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है साथियों, कॉन्टेक्टर जो होते हैं ना उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल होते हैं ना उनका उपयोग स्विचिंग तथा लॉन्चिंग में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। मतलब कि कोई कंडक्टर है, अगर उसमें क्या हो रहा है साथियों, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर उसका अगर हम क्या कर रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं, तो जो अपना रेजिस्टेंस भैया है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज
विल इंक्रीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपका इसका जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना जरूरी है। तो आर बराबर क्या होता है, रो यल अपान के ए होता है, जिसमें रो क्या है साथियों, विशिष्ट प्रतिरोध है जिसकी इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, तो यल क्या है, कंडक्टर की लेंथ है, लंबाई जिसकी इकाई क्या होगी, मीटर में होगी। तथा ए क्या है साथियों, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसकी इकाई क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। आर क्या, रेजिस्टेंस जिसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो साथियों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता था मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। तो यह क्या करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाने का कार्य करता है। तथा साथियों ये फ्रीक्वेंसी तथा पावर को बिना चेंज किए वोल्टेज को बढ़ाता है तथा घटाता है। तथा यह क्या करता है, सह प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन तथा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा। तो जो आर्मेचर का रिएक्शन जो फ्लक्स होगा तो वो क्या होता है दोस्तों, फील्ड शक्ति के साथ 90 डिग्री पे होता है उस कंडीशन में। ठीक है, आगे देखते साथियों क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिकी बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो किसी चालक में क्या बोलना चाह रहा है, देखिए साथियों अपना जो फ्लेमिंग्स होते हैं, फ्लेमिंग थे उन्होंने राइट हैंड रूल तथा लेफ्ट हैंड रूल दिया था, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होता है साथियों, क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा को कौन ज्ञात करता है, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थिंग किसके लिए या फिर क्यों की जाती है, फिर क्यों आवश्यक है। तो यह साथियों मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा के लिए अर्थिंग की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिनलिका में उसकी, तो साथियों क्या होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। जो लंबाई होती है चौड़ाई से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, डीसी वोल्टेज के ठीक मापन के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाता है। तो हमें क्या मेजर करना साथियों, डीसी मेजर करना। जिसके लिए हम क्या करते हैं, जो अपना एमसी होता है जिसको क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, जो केवल डीसी को मेजर करने के लिए बनाया गया है। जिसका सिंबल साथियों आपको इसका सिंबल भी याद होना चाहिए। कुछ इस टाइप से आप जब सपोज जब मीटर उसमें देखेंगे तो उसके अंदर में ऐसा सिंबल बना होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा साथियों एमसी टाइप। ठीक है, और एक होता है साथियों आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, वो होता है कौन सा बोलते हैं हम, एम आई, जिसका मतलब क्या होता है साथियों, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो क्या करता है एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आपूर्ति उत्पन्न करता है तो इसे निम्न गति पर घूमना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो अल्टरनेटर की स्पीड होती क्या होती है, n बराबर 120 f अपॉन कितना होता है, p होता है। f क्या, फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, p क्या, पोलों की संख्या है जहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या दिया, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दिया है, 12 पोल दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे आप रख दीजिए। तो ठीक है, 120 गुणित के 50 अपॉन कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। तो 12 से एक बार में कट जाएंगे, यहाँ पे जाएगा 10। ठीक है, कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा साथियों, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 का आप गुना किसमें कर देना, इसमें 50 में कर देना। तो मतलब कि जो आपका आंसर आ जाएगा 500 आरपीएम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, धारिता की इकाई फेरेड है तो धारितीय प्रतिघात की इकाई क्या होगी। जो धारिता होती है मतलब कि साथियों कैपेसिटर, उसकी इकाई क्या होती है, फेरेड होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो एक्ससी है मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है। क्योंकि यह क्या करता है, एसी सर्किट में कैपेसिटिव, जो एसी सर्किट होता है, जो एसी परिपथ होता है दोस्तों, उसमें जो कैपेसिटिव परिपथ होता है उसकी जो बाधा होती है उसको यह मेजर मतलब बताता है। तो उसकी इकाई क्या हो जाएंगी, ओम हो जाएंगी। इसकी आंसर क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। ठीक है,
तथा आपको साथियों xc बराबर क्या होता है यह भी पता होना चाहिए। तो xc बराबर क्या होता है 1/2 पाई सी होता है। ठीक है, इसके अनुसार इस पे जो न्यूमेरिकल होते हैं वह भी बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए क्या बोलना चाह रहा है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करता है जब, तो जो अपना क्या होता है साथियों LED मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड, तो जब साथियों वो फॉरवर्ड बायस में जुड़ा होता है तो वह क्या करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्या बोलना चाह रहा है देखिए। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है, मतलब जो डैम्पर वाइंडिंग क्यों की जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है साथियों बहुत ही अच्छा आंसर देखिए, हंटिंग प्रभाव को कम करना और मोटर को चालू करना, यह क्या होता है, डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है, जिसे अवमंडन कॉइल भी बोलते हैं। जो क्या होता है, रोटर पोल पे अतिरिक्त वाइंडिंग स्थापित की जाती है उसको डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। जो क्या करती है साथियों, जो अपना सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें जो कंपन होती है ना उसको यह कम कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे देखिए, डीसी मशीन में इंटरपोल कहाँ जुड़े होते हैं। तो दोस्तों जो डीसी मशीन होती है ना उसमें जो इंटरपोल होते हैं ना वह सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका एक आंसर यह भी आना चाहिए कि जो आर्मेचर होता है ना उसके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। डीसी मशीन में जो इंटरपोल होते हैं ना आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ समांतर कर दिया तो ये तो आंसर इसका आएगा नहीं, इसका आंसर अब यही आना चाहिए, क्या आएगा देखिए, सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है देखिए, बिजली की चोरी से बचने के लिए यह पूर्ण उपाय लिया जाता है, मतलब कि बिजली की चोरी से बचने के लिए क्या किया जाता है, ऊर्जा मीटर को सील करना, ओके अच्छी बात है, ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील करना अच्छी बात है, ऊर्जा मीटर के बाद पूर्वांकित फ्यूज उपलब्ध करना, मतलब कि यह उपरोक्त सभी किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर के ब्रेदर में सिलिका जेल का काम क्या होता है। पहली बात तो जो सिलिका जेल होती है कहाँ में भरी होती है, ब्रीदर में भरी हुई होती है। ठीक है ना, उसमें आप सबको पता होगा वो क्या करती है साथियों, ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकना ही सिलिका जेल का कार्य होता है। जो क्या होता है, जब अच्छी कंडीशन में होती है तो वो क्या होता है, नीली कलर की होती है, तथा जब वो खराब या फिर नमी युक्त हो जाती है तो वो हल्की क्या हो जाती है, गुलाबी और हल्की सफ़ेद हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा, इसका आंसर है अपना ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आप सबने देखा होगा कि जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है तथा उसकी कक्षाएं होती है। तो जो उसकी नाभिक होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है तथा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। सपोज आप सबको पता होगा कि जो परमाणु क्रमांक 29 किसका होता है, Cu का होता है। तो जब वो उदासीन अवस्था में होता है दोस्तों तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वह भी 29 होगी तथा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी संख्या कितनी होगी, 29 ही होगी। इसका मतलब कि दोनों की दोनों संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा साथियों क्या आ जाएगा, बराबर होती है। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों Cu लिखा था, Cu मतलब कि कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है तथा जिसका गलनांक कितना होता है दोस्तों 1084 डिग्री सेल्सियस होता है तथा अधिकतर इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इसका यूज किया जाता है ना। अधिकतर क्या मतलब, जितने भी इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है उन सब में, अपना घरेलू वायरिंग होती है उन सब में अपना जो कॉपर होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अर्धचालक सामग्री की चालकता क्या होती है। जो अर्धचालक होता है आप सबको पता होना चाहिए, उसकी जो चालकता होती है साथियों वो क्या करता है, इंसुलेटर तथा चालक के मध्य होती है। इंसुलेटर मतलब कि कुचालक तथा चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, इंसुलेटर मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। तो इन दोनों के बीच में कौन होता है, अर्धचालक होता है, जिसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 4 मतलब चतुस्संयोजी होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपना, ब्रशेस की ब्रेडिंग का अर्थ होता है। जो ब्रशेस होती है ना उसमें ब्रेडिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है अपना, कम्यूटेटर
की वक्रता के आधार पर ब्रश के सरफेस का निर्माण करना, मतलब जो बेडिंग क्यों की जाती है उसका अर्थ ये वो जानना चाह रहा है। तो कम्यूटेटर के वक्रता के आधार पर ब्रश के सरफेस का निर्माण करना होता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 फेज एसी परिपथ के स्टार कनेक्शन में मतलब क्या होता है। स्टार कनेक्शन में 3 फेज एसी परिपथ में स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तो वह क्या करता है साथियों, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुने के बराबर होती है। तो साथियों मैं आपको इसमें 1000 बार बता चुका हूँ, अपना जो अभी DRDO की सीरीज चालू किया उसमें ये सब क्वेश्चन पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है वो सब, है ना। तो दोस्तों वह भी मैं आपको पता है कि इसमें चैनल में डेली एक अपना 20 से 25 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट का एक डेली का अपना 25 क्वेश्चन रहते हैं वह डाला करता हूँ। ठीक है, तो उसे आप देखिए, तो ये सब जितने भी आपके क्वेश्चन है ये सब रिपीट हो जाएंगे, आपके सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 400 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाते हैं उसे विद्युत रोधी को क्या कहते हैं। तो ये 400 वोल्ट मतलब क्या होता है, LT सप्लाई होती है ना, LT जो 3 फेज होता है 415 वोल्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है साथियों, वह सेकल का यूज किया जाता है उसमें, इंसुलेटर बोला ना इसने, देखिए तो उसमें क्या आता है सेकल का। अब पिन इंसुलेटर तो क्या करते हैं दोस्तों 11 kV तथा 33 kV में, डिस्क का काम यूज करते हैं 33 तथा 11 kV में उनका यूज किया जाता है। अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन, आप ऑप्शन को देख के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि 400 वोल्ट की लाइन में अक्रिय खंड पे काम में कौन सी ली जाती है, तो सेकल ही लेंगे ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डायोड के उपयोग द्वारा मतलब कौन से डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन मतलब पूर्ण तरंग वाला परिशोधन प्राप्त करने के लिए हमें कितने डायोडों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आंसर आ रहा है दोस्तों आपका 4 डायोडों की आवश्यकता होगी। ठीक है, बाकी साथियों इसमें आप बताना था कि ये 3 फेज में पूछ रहा है या फिर सिंगल फेज में पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मोटर इनमें मूल्यांकित की जाती है, मतलब जो मोटर होती है ना उसकी जो रेटिंग्स होती है वो काय में व्यक्त की जाती है। तो जो मोटर होती है दोस्तों उनकी जो रेटिंग होती है वो काय में व्यक्त की जाती है, HP मतलब कि हॉर्स पावर में। तथा यहाँ पे एक ऑप्शन KVA दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो अपने ट्रांसफार्मर होते हैं जो अल्टरनेटर होते हैं साथियों उसकी रेटिंग काय में होती है, KVA में व्यक्त की जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की विधि, मतलब कि बैटरी की रेटिंग में हमें करंट को बढ़ाना है तो उसको किस क्रम में संयोजन करेंगे, सीरीज में करेंगे या फिर समांतर में करेंगे, यह पूछना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, समांतर क्रम में जो सेल होते हैं ना उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। देखिए समांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो समांतर क्रम होता है उसमें जो वोल्टेज होता है साथियों वो क्या होता है, सेम होता है तथा करंट भिन्न भिन्न होती है। तथा जो अपना श्रेणी क्रम परिपथ होता है जो श्रेणी संयोजन होता है उसमें जो धारा को जाने के लिए साथियों एक ही मार्ग होता है, तो उसमें क्या होता है धारा जो होती है समान होती है काय में, श्रेणी क्रम में, तथा वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन था कि श्रेणी बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में वृद्धि करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना एक AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट में श्रेणी परिपथ में वोल्टेज धारा को कोण फाई से लीड करती है, तो शक्ति जो होगा पावर फैक्टर वो क्या बताएगा, तो दोस्तों वो क्या बताएगा कॉस फाई, कोण जो होगा कॉस फाई को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, एक प्रेरण मोटर के रोटर में प्रतिरोध की जो प्रविष्टि होती है उससे क्या होता है। आप सबने देखा होगा साथियों हमारे पास में AC इंडक्शन मोटर होती है, उसमें एक मोटर होती है प्रेरण मोटर में रोटर प्रतिरोध स्टार्ट मोटर होती है, ठीक है, स्लिपिंग मोटर जिसको बोलते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि वो रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि मतलब प्रतिरोध को जोड़ने से क्या होता है, तो उसका जो टॉर्क होता है ना साथियों, टॉर्क वो क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों अपना इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हो आरंभिक मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क को ये वह बढ़ा देती है, मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं प्रतिरोध को लगाते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के अपने जो ये देखिए अब इसमें क्या है टोटल अपना जो पेपर साथियों 75 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तथा 25 क्वेश्चन किसके नॉन टेक के। तो अपना जो टेक्निकल का पोर्शन दोस्तों 75 का है। तो दोस्तों आज मैं आपको 40 ही क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों अपना ड्यूटी पे भी जाना होता है। ठीक है, तो ठीक है आज मैं आपको 40 ही क्वेश्चन कराता हूँ। आगे जो सेकंड पार्ट आएगा कल की डेट में मैं आपको इसके जो बाकी 35 क्वेश्चन बचेंगे जो अपना 35 क्वेश्चन है उसको मैं उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो दोस्तों आपको कैसा लगा पेपर और पेपर का लेवल कैसा था आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। तथा दोस्तों अपनी तैयारी स्टार्ट या फिर मतलब स्टार्ट तो आप सबको पता ही कर ही दिए होंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है साथियों कब होने वाला है, अपना पेपर जो होने वाला साथियों 16
12/2022 को उन्होंने ऑफिशियल डेट भी दे चुका है, ठीक है, जो अपना MPTO मध्य प्रदेश प्रशिक्षण अधिकारी का, ठीक है। तो साथियों इसमें आप सबको पता होगा कि जो अपना इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए 48 पोस्ट है, ठीक है, उसमें जनरल अलग है, अन्य पिछड़ा वर्ग अलग है, ST SC अलग अलग है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ओनली 48 पोस्ट है, उसमें आपको पूरा MP से फाइट करना है। तो दोस्तों आप अगर तैयारी करेंगे अच्छे से तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। इसी कामना के साथ दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।